हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वो अंडरग्राउंड सोल आइसलैंड कंपटीशन शुरू हो चुका था एंड इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस कंपटीशन की शुरुआत जैसे ही होती है तो फिर होस्ट अनाउंस करने लग जाता है कि आज तो एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लेवल का यहाँ पर मैच होने वाला है, जिसे देखने के लिए ढेर सारे लोग वहाँ आए हुए होते हैं। होस्ट चैन जो था वो खड़े होकर कह रहा होता है कि उम्मीद करता हूँ कि फाइनल को देखने के बाद आप सभी को काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं ही इस फाइनल का होस्ट भी हूँ, तो मैं सारे ही कंटेस्टेंट्स का वेलकम करता हूँ। फिर कहने लगा होता है कि फर्स्टली यहाँ पर जो अपीयर कर रहे हैं वो हैं ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं तो फिर उनके जो क्लाइंट वाले थे वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीयर करने लगे होते हैं, क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को। जिसके बाद वो बताने लग जाता है कि और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव को, जो कि यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो फिर उसकी लीडर बहुत ही ज़्यादा खुश भी नज़र आ रही थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑर्डिनरी अलायंस के जितने भी लोग होते हैं वो अपने लोगों को इस फाइनल कंपटीशन के अंदर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फाइनली जाकर यहाँ पर अपना हुई हुआ और काइटो और उसका एक और साथी आता है, जिसे शी शुई लीग के थ्रू बताया जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हुई हुआ को देखने के बाद यहाँ पर जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा था। फिर ये बैटल स्टार्ट होने वाला होता है तो फिर हमें देखने के लिए मिलते हैं तीनों ही मेंबर्स जो कि यहाँ पर मौजूद थे। हमें यहाँ पर नानुन वांग भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि वेस्ट वाटर लीग के लीडर होते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं प्रेसिडेंट आल यूतो, जो कि यहाँ पर अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स के लीडर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल नज़र आ रहे थे। फिर हमें देखने के लिए मिलती है ऑर्डिनरी अलायंस की लीडर, जिसका नाम हमें शेंगवान व्यार बताया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी भी नज़र आ रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था तो फिर सारे ही लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश हमें देखने के लिए मिलता है। सभी लोग इस कंपटीशन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं। और ये तीनों ही पार्टीज़ के जो लीडर थे वो भी यहाँ पर खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि आज जो ये मैच होने वाला है मैं इसको जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड हूँ। जबकि ये देखने के लिए कि यहाँ पर नानुन वांग ऐसा कह रहे हैं, तभी यहाँ पर ये जो दूसरे वाले एल्डर थे वो कहने लग जाते हैं कि कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो और उन्हें लग रहा होता है कि उनके अलायंस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि मिस शैंग भी यही कह रही होती है कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि तुम ही यहाँ पर जीतोगे। हालांकि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डर थे वो पहले से ही अपनी सारी की सारी प्रिपरेशन करके आए हुए होते हैं और वो यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि ये तो तुम्हें आगे जाकर ही पता चलेगा। ये तीनों ही पार्टीज़ यहाँ पर खड़ी हुई होती हैं, जबकि यहाँ पर एल्डर लीतू कह रहे होते हैं कि उसको 100 मिलियन का प्राइज़ मिलेगा। ये सुनने के बाद कि यहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा है, तभी सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या सच में यहाँ पर विनर को 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं? ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा है। और तभी यहाँ पर लीडर शैनवी कहने लगी होती हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम दोनों तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर मौजूद है? हमारी ऑर्डिनरी अलायंस जो है वो भी यहाँ पर ऑल्दो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ना ही इतनी ज़्यादा वेल्दी है कि यहाँ पर तुम्हारी टक्कर कर पाए, लेकिन पावर के मुकाबले में वो यहाँ पर कहना चाह रही होती हैं कि पावर के मुकाबले में तो हम लोग ज़्यादा ही होंगे। जबकि यहाँ पर जैसे ही उनकी ये बात यहाँ पर ये दोनों ही लीडर सुनने लग जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पाते। जबकि यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो चेंगुआन है इनकी टीम के अंदर एक लड़की है जो कि ड्रैगन गर्ल के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तभी काइटो कह रहा होता है कि क्या वो एक ड्रैगन गर्ल है? तभी यहाँ पर हुआ कह रहा होता है कि ह्यूमर का तो ऐसा कहना है कि जो ड्रैगन गर्ल है ये हाफ ह्यूमन है और साथ ही एक हाफ स्पीकिंग क्रिएचर भी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। और कह रहा होता है कि इसकी बॉडी के अंदर ड्रैगन एसेंस मौजूद है। साथ ही अगर आगे चलने के बाद अपनी सोल मास्टर की प्रैक्टिस को जारी रखती है तो फिर तुम बता भी नहीं सकता हूँ कि ये यहाँ पर मार्शल स्पिरिट को इवॉल्व कर लेगी, जिससे कि इसकी ओरिजिनल बेसिस जो हैं वो और भी ज़्यादा इवॉल्व कर जाएंगे। और यहाँ पर ये जो सोल मास्टर है जो कि एक बार अपनी ब्लड लाइन को ऑब्टेन कर ले तो फिर इससे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती है और इससे फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये प्रमोट कर सकती है अपनी 9th रिंग तक भी। जिससे कि यहाँ पर हुई हाओ कहता है कि मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि वाकई में ये ड्रैगन गर्ल जो होगी अच्छी खासी पावरफुल होगी। जबकि इनके साथ वाला लड़का कह रहा होता है कि जो भी हो, लेकिन यहाँ पर जो चीज़र है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस
हमें दिया जा रहा है और उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा नानगोंग वांग होता है वो कह रहा होता है कि वैसे मैं आपकी यूथफुल अपीयरेंस को काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया करता था सिस्टर। ये सुनने के बाद तो उसे एकदम से ही गुस्सा आने लग जाता है कि अभी क्या वो ब्यूटीफुल नहीं है। जिसके बाद हुई हाव को देखते हैं जो कि अब कह रहा होता है कि जो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसने यहाँ पर सन एंड मून के साथ में मिलके ये जो मिलिट्री है उसको पीछे से कवर अप कर लिया है। जबकि यहाँ पर ये जो वाटर ऑब्जर्वेशन अलायंस है वो इम्पीरियल फैमिली के यहीं आसपास में ही है। और फिर उसके बाद कहता है और ये जो अपनी ऑर्डिनरी अलायंस है ये भी कुछ कम नहीं है क्योंकि ये भी मिंगडू से कहीं ना कहीं बिलोंग करती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों ही लीडर्स जो थे वो यहाँ पर खड़े हुए होते हैं क्योंकि सिर्फ हुयू हाउ के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर इन तीनों ही लीडर्स के लिए ये पूरा का पूरा गेम काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता था। क्योंकि क्राउन प्रिंस कभी भी और किसी भी वक्त किसी को अपना दुश्मन बना लेता है और ये चीज़ यहाँ पर इनमें से डेफिनेटली किसी को भी नहीं चाहिए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जब ये सारी की सारी बातचीत हो चुकी होती है तभी हमें एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एल्डर नानगोंग वांग थे वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि देखो मेरी शी शुई लीग की जो पूरी की पूरी प्रेस्टीज है मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारी डायनेस्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। वो यू हाउ से कह रहे होते हैं कि भले इस कंपटीशन के अंदर तुम में से कोई भी जीते लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दूंगा। जिसके बाद हमें एक मेटल बॉक्स देखने के लिए मिलता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी बाहर आ रही थी। अब यहाँ पर काइटो कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या क्योंकि वो भी कंफ्यूज था कि इस मेटल बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है और थोड़ा क्यूरियस था। जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो कहने लगे होते हैं कि एक ख़ास तरीके का सन एंड मून एम्पायर का एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल वाला लेवल 9 का कैनन टूल है। अब जैसे ही यहाँ पर ये दोनों ही इस सोल टूल को देखने लग जाते हैं तो फिर दोनों के ही समझ में आ चुकी होती है कि एक काफ़ी खतरनाक टूल है और अगर इसको ये लोग हासिल कर लें तो फिर इनकी मौज ही आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर ये लड़का भी कहने लगा होता है कि तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तभी नानगोंग वांग कह रहे होते हैं कि देखो ये कंपटीशन एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल पे होगा फिर भी यहाँ पर ऑफिशियल प्राइस के साथ में मैंने यहाँ पर इस प्राइस को भी अरेंज किया है फाइनल के लिए। तो फिर तुम समझ सकते हो कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा महत्व रखता होगा। तभी यहाँ पर होस्ट चैन को देखते हैं जो कि कहने लगा होता है कि अब मैं एक लेवल 9 के सोल इंस्ट्रक्टर स्टेरे स्काई डुओलुओ को बुलाना चाहूँगा जिनका नाम ये यूलिंग है। अब जैसे ही यहाँ पर वो ये यूलिंग का नाम लेता है तो हमें दिखाया जाता है कि उनकी एंट्री भी उस जगह पर होने लगी होती है। अब यहाँ पर हुई हुआ प्रेजेंस को फील कर पा रहा होता है कि कितनी ज़्यादा खतरनाक और डोमिनेटिंग इनकी प्रेजेंस है कि यहाँ पर स्काई को भी उन्होंने चेंज कर दिया। इवन वो स्टार्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। कितने ज़्यादा खतरनाक लेवल के डुओलुओ हैं वो। और कह रहा होता है कि टीचर शुआन ने भी मुझे काफ़ी बार इनके बारे में बताया है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से एक ये भी है। और कह रहे होते हैं कि ये तो एक हाई रैंकिंग के सोल सोर्ड मास्टर ने। फिर उसके बाद उन्हीं की तरफ को देख रहा था जबकि ये यूलिंग जो होते हैं वो अपना इंट्रो यहाँ पर सभी को देते हैं कि मेरा नाम ये यूलिंग है और मैं इस कंपटीशन के अंदर आपको प्राइस के बारे में बताने के लिए आया हूँ। फिर जैसे ही वो उस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें दो पावरफुल एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक दूसरे से जाकर एकदम से इमर्ज होने लग जाते हैं। सारे ही लोग देख रहे थे कि आखिर ये चीज़ है क्या। तभी हुई हाव भी देख रहा होता है कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी वो कह रहे थे कि ये असल में मेरा एक मास्टर पीस है जो कि मेरे द्वारा ही बनाया गया है। और कहते हैं कि ये एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस इंस्ट्रूमेंट है जो कि सन एंड मून के द्वारा बनाया गया है। फिर यहाँ पर हमें टाइप का इक्विपमेंट देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सोल टूल था। और हुई हाव तो इसे देखकर ही समझ जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी चीज़ है। वो कहने लग जाते हैं कि ये इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि सन एंड मून एम्पायर ही इसको होल्ड कर सकता है। और हमें दिखाई जाती है कि उसकी डोमिनेंस वाकई में बहुत ही ज़्यादा थी। अगर एक बार किसी को अपना निशाना बना ली तो फिर कोई भी इसके निशाने से बचकर नहीं जा सकता। और कह रहा होता है कि ये इतनी ज़्यादा खतरनाक लेवल की चीज़ है। हालांकि तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर और साथ ही क्राउन प्रिंस दोनों ही आपस में बातचीत कर रहे थे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने सब कुछ बता दिया होता है ये यूलिंग को कि वो जो लड़का उस कंपटीशन के अंदर पार्ट ले रहा है अपनी ट्रू आइडेंटिटी को हाइड करते हुए उसका नाम हुई हाव है जो कि तैंग सेक्ट से है। ऑल्दो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और टैलेंटेड है बट वो हमारे एम्पायर के लिए चीज़ें ख़राब कर रहा है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उसका गेम वहीं पर ख़त्म कर दो। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि ये यूलिंग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि ये तो हुई
यू हाओ ये जो कि उनके सामने खड़ा हुआ है और हु यू हाओ भी देख रहा होता है ये यूलिंग को। तभी वो बताते हैं कि जब राइज करता है तो ये 1600 मीटर से लेकर स्ट्राइक करता है 30 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर, और हमें दिखाई जाती है उसकी एक खतरनाक सी स्ट्राइक बहुत ही ज़्यादा आला लेवल की थी। और यहाँ पर इसकी एक स्ट्राइक काफ़ी होती है पूरी की पूरी सिटी को ख़त्म करने के लिए। हु यू हाओ इसे देखकर कह रहा होता है कि वाकई में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि अब वो ये सब कुछ बता ही रहे थे और कह रहे होते हैं कि जो फाइनल है मिंगडू सोल आइसलैंड स्टोल एलाइट कंपटीशन का, अब मैं इसे ऑफिशियली यहाँ पर बिगन करता हूँ। और ये कहने के बाद वो सभी को बता देते हैं कि आप सभी को यहाँ पर 3 घंटे मिलने वाले हैं एंड इन 3 घंटों के अंदर ही आपको अपने सोल टूल को बनाना होगा। सारे के सारे जितने भी लोग थे वो जाकर अपने अपने टूल को बनाने लग जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा शांत रहकर अपना काम कर रहे होते हैं। टाइम का प्रेशर तो सभी के ऊपर बराबर था और ये यूलिंग की नज़र होती है अपने हु यू हाओ के ऊपर, और साथ ही यहाँ पर नानगोंग वांग भी यही देख रहे होते हैं कि असल में यहाँ पर क्या चल रहा है। अब दूसरी तरफ सन एंड मून एम्पायर का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ऑरेंज और साथ ही क्राउन प्रिंस दोनों ही एक विंडो के पास खड़े हुए होते हैं। और अब वो कहने लगा होता है कि ऑरेंज क्या तुम नहीं जा रही हो उस अंडरग्राउंड आइसलैंड कंपटीशन को देखने के लिए, क्योंकि तुम भी तो एक सोल इंजीनियर ही हो, है ना, तो फिर तुम्हें तो ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाती है कि नहीं मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पर माहौल थोड़ा सा रोमांटिक भी देखने के लिए मिलता है। फिर वो कहती है कि योर हाइनेस मैं आपके साथ ही रहूँगी। जबकि क्राउन प्रिंस ये सुनकर तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि वैसे मुझे तुम्हारे साथ जब भी अच्छा सा समय मिलता है तो फिर तुम यकीन करो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अचानक से ही काले बादल छा चुके होते हैं। सारे ही सोल्जर्स इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि कुछ तो अनयूजुअल सा हो रहा है। तभी यहाँ पर वो कहने लगा होता है कि वैसे बस मैं तुम्हारे साथ इस मून लाइट को ही देखना चाहता हूँ और इसे इंजॉय करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं ऐसा कोई डिसीज़न सोचता हूँ तभी यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता है मुझे इंटरप्ट करने के लिए। एंड गाइस हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से एंट्री होती है यहाँ पर दुबोसी और साथ ही मास्टर जुआन लाओ की, जो कि यहाँ पर आ जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन एम्परर लॉन्ग शाओ भी यहाँ पर मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर वो ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर चिल्ला रहा होता है। जबकि यहाँ पर दुबूसी कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर दूसरों के घरों को गार्ड करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी के घर के कुत्ते ही बन के रह चुके हो, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर इतना सब कुछ कर लिया। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन एम्परर लॉन्ग शाओ कहने लग जाते हैं कि तुम्हें याद है कि तुम्हारा ब्रदर जो था वो यहाँ पर मेरे साथ ही फाइट करते हुए अपनी डेथ को हासिल किया था, तो क्या तुम भी चाह रहे हो कि मैं ये करूँ। जबकि दुबूसी कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर हमारे साथ में थे लेकिन तुमने यहाँ पर हमें बिट्रे कर दिया और साथ ही तुम यहाँ पर अब इस घटिया से सेक्ट के साथ जुड़ चुके हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसा करते हुए। जबकि हम तो हमेशा तुम्हारे ही साथ रहे और हम तो यहाँ पर अपनी नेशन को गार्ड करते रहे, लेकिन तुमने तुमने यहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। जबकि ये सुनने के बाद यहाँ पर लॉन्ग शाओ कहने लग जाते हैं कि मुझसे फालतू की बातें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें हमला करना है तो फिर दोनों साथ में आ जाओ। ये सुनने के बाद तो अब दुबूसी कहने लग जाते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, और तुरंत ही कोल्ड रिंग्स को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें मास्टर युआन लाओ दिखाए जाते हैं जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं, और ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर खड़े हुए थे। जबकि काफ़ी तेज़ी के साथ जैसे ही इकट्ठे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तभी हमें ब्लैक ड्रैगन एम्परर का ड्रैगन देखने के लिए मिलता है जो कि अकेला ही इन दोनों से भिड़ जाता है। क्राउन प्रिंस तो ये देखकर एक छोटी सी स्माइल भी पास करता है क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट चल रही होती है इन तीनों के बीच में ही, और यहाँ पर वो ये भी कहने लगे होते हैं कि तुम दोनों ही मेरे ओपोनेंट नहीं हो, मतलब कि तुम दोनों इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। इस इंसल्ट को सुनने के बाद दुबूसी और साथ ही मास्टर युआन लाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, और इनके फाइट की जो आवाज़ें होती हैं वो चारों ही तरफ फैल रही होती हैं पूरे ही एम्पायर के अंदर। और क्राउन प्रिंस तो ये देखकर कह रहा होता है कि वाकई में सीनियर लॉन्ग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और अपने टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन रहे हैं, क्योंकि वो एक ही बार से 298 सुपर डुओ लुओ को यहाँ पर फेस कर रहे हैं। वाकई में इनका सामना करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। तभी यहाँ पर युआनला और साथ ही दुबूसी दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने सोल अवतार के अंदर आ जाते हैं, और अब ड्रैगन को अपने हाथ का यूज़ करते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में रोकने की कोशिश कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि तीनों ही लीडर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे होते हैं क्योंकि 2 घंटे ऐसे ही निकल चुके होते हैं। साथ ही एल्डर ये भी यही देख रहा होता है कि ये लड़का कितनी ज़्यादा स्लो मूवमेंट कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्राउन प्रिंस ने कुछ गलत ही सोच लिया है इस लड़के के बारे में, क्योंकि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि
जहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये तो आराम से सिर्फ अभी तक अपने सोल मैकेनिज्म को ही बना रहा है। जबकि हुई हाव की बॉडी से हमें कुछ तो पार्टिकल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि उस जगह से बाहर की तरफ को निकल जाते हैं। स्काई को देखते हैं जो कि इनकी फाइट से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रहा होता है, और यहाँ पर हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर पहले हमने अपने सुशंसी को भी देखा था। अब यहाँ पर हुई हाव को देखने के बाद यहाँ तुरंत ही अपनी वांग डोंगर कहने लग जाती है कि देखो आ ही गया हुई हाव, जिसके बाद उसे टच करके देखने लग जाती है और अपनी वांग क्यूआर भी कह रही होती है कि वैसे क्या तुम सच में ऐसा कर सकता है कि मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फिजिकल क्लोन बनाया जा सकता है जो कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होगा। जबकि हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे अब उसी जगह पर भागने लगे होते हैं जहाँ पर इस पूरे के पूरे मेटल का वेयर हाउस था। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ सब लोगों से छिपते छुपाते वहाँ से निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो रेयर मेटल्स भी तो इन लोगों को हासिल करने ही थे, वो भी जल्दी से जल्दी और किसी की नज़रों में आए बिना। अब ये लोग फाइनली जाकर उस वेयर हाउस के पास आ ही चुके होते हैं और यहाँ पर देख रहे होते हैं। दूर से हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर इस जगह के एंट्रेंस के पास में ढेर सारे सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा ठहर रहा होता है और यहाँ पर ये सभी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर को वो कहता है कि सुनो, तुम यहाँ से चले जाओ दूसरे काम के लिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी वो कहता है कि रुको वापस आओ। फिर उससे कोई बात पूछता है तो वो बंदा उसके कान में कुछ कहने लगा था, तो वो बात वो वापस से रिपीट करने लग जाता है। हुई हाव इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। वो सारे ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो यहाँ पर अंदर की तरफ को चला जाता है इस वेयर हाउस के अंदर और हुई हाव कह रहा होता है कि लॉर्ड ली ने यहाँ पर सारे ही लोगों को भेज दिया है, इसका मतलब ही कुछ तो यहाँ से चुराने के बारे में सोच रहा होगा और यही हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, हमें भी यहाँ से आगे जाना चाहिए। और कहता है कि क्यूआर सबसे पहले तुम ही जाओ। तो यहाँ पर हुई हाव की बात मानते हुए सबसे पहले वांग क्यूआर ही आगे बढ़ती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जो मिस्टर ली था वो यहाँ पर अपनी खुद प्रिपरेशन कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर गार्ड ही कर रहा था, लेकिन सडनली यहाँ पर एक एनिमी आ गया जिसके साथ में मेरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा ब्लडी बैटल हुआ और इसी के दौरान यहाँ पर मेरे को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाली इंजरीज वगैरह भी हुई। एनिमी यहाँ पर रेयर मेटल वाले पार्ट के अंदर एंटर कर गया, फिर उसने यहाँ पर सारी मेटल्स को चुरा लिया। वाकई में ये कहानी काफ़ी अच्छा साउंड करती है। वो ये बात कंप्लीट कर ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोई तो उसके ऊपर हमला कर देता है और ये हमला उसकी जान लेने के लिए काफ़ी था। तभी वांग क्यूआर की आवाज़ सुनते हैं जो कि कह रही होती है कि हाँ, कहानी अच्छी है, लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर ये सच ही हो जाए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे को वहीं पर ख़त्म करके उसके हाथों से उस की को उठा लेते हैं और अब हुई हाव कह रहा होता है कि एक काम करो नाना, तुम दोनों यहीं पर रुककर बाहर पहरेदारी करो और अगर कुछ भी अगर अनयूजुअल सा तुम्हें नज़र आएगा तो फिर तुम दोनों हमें तुरंत ही यहाँ पर सिग्नल भेज देना। और कह रहा होता है कि उसके बाद तुम लोग यहाँ से होटल की तरफ को चले जाना सिग्नल देते हुए, और मैं और बाकी यहाँ पर सारे लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, क्योंकि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर कम लोगों को ही अंदर लेकर जाना होगा। अब ये सुनने के बाद यहाँ पर ये लोग अपने हुई हाव के प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करने लगे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुई हाव चुका था इस जगह के मेन गेट की तरफ और हमें देखने के लिए मिलता है कि बाहर ये दोनों ही खड़े हुए थे जो कि आसपास नज़रें रखे हुए होते हैं। अब जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो फिर हमें फिर से दिखाया जाता है कि अंदर तो ये जगह पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है और यहाँ पर वो जो रेयर मेटल्स थे वो तो देखने को भी नहीं मिलते। तभी यहाँ पर वांग क्यूआर कहने लग जाती है कि हुई हाव, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई इस तरीके का मैकेनिज़्म हो सकता है जो कि यहाँ पर हिडन हो और उसी के अंदर यहाँ पर सारे ही मेटल्स को रखा गया हो। ये सुनने के बाद हुई हाव अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि अपनी मेंटल डिटेक्शन को साझा करते हुए वो यहाँ पर डिस्कवर कर ही लेता है उस शेल्फ को जिसके अंदर वो शायद से रियल मेटल्स रखे हुए होंगे। जिसके बाद हमें एक डोर दिखाया जाता है जो कि खुद ब खुद यहाँ ओपन हो जाता है। फिर ये सारे उस डोर के अंदर एंटर करते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा और अंदर आ चुके थे। वाकई में इन रेयर मेटल्स को काफ़ी ज़्यादा छिपा कर रखा गया होता है जिससे कि ये सेफ रहें। अब हुई हाव अपने आसपास देखने लग जाता है तो फिर उसे सामने फिर से एक केस टाइप सा गेट देखने के लिए मिलता है और ये जो पीछे वाला गेट था जिससे कि ये लोग एंटर करके आए थे वो भी अब बंद हो चुका होता है। शाव शाव और बाकी सारे इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि यहाँ पर चीज़ें वाकई में काफ़ी ज़्यादा अलग सी नज़र आ रही हैं। तभी अपनी वांग क्यूआर और साथ ही वांग डोंगर दोनों ही आसपास देखने लगी होती हैं। हुई हाव कह रहा होता है कि अगर हमें आगे जाना है तो फिर हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तभी यहाँ पर हुई हाव को
को वापस से वही पास्ट वाला इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर मिस्टर ली उस बंदे से कुछ पूछ रहा था और फिर वो पासवर्ड उसने रिपीट किया था। हुई हुआ उसी की बात को वापस से रिपीट करता है तो फिर उसे वो कोड मिल चुका था जो कि था 2018। फिर कहता है कि दोंगार एक काम करो 2018 नंबर लगाना ज़रा। जिसके बाद वो जैसे इसको ट्राई करती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अगेन यहाँ पर हुई हाउ की टेक्निक काम कर जाती है और यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म था वो तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा धुएं के साथ में एक्टिवेट होने लग जाता है और ये जो केस टाइप गेट होता है वो भी वहाँ पर ओपन होने लगा होता है। अब हुई हुआ अपने सामने इस गेट को ओपन होते हुए देख रहा था और क्यूआर और बाकी सारे भी वहाँ पर खड़े हुए थे। हुई हुआ टाइम ना बर्बाद करते हुए सामने की तरफ को आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि अब हुई हुआ के बाकी सारे साथी भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर रेयर मेटल को ढूंढना होगा। फिर जैसे ये लोग उस जगह से भागते हुए जाते हैं तो फिर हमें दिखाया जाता है अब दूसरी जगह का सीन जहाँ पर ये कंपटीशन अभी भी चल रहा होता है। एल्डर यू वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकरार होता है, उसकी नज़र बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर थी जो कि अब स्टोन कटिंग का काम भी शुरू कर चुके होते हैं। लेकिन हु यू हाउ वो तो अभी तक अपना मैकेनिज्म ही बनाने में बिजी था और सभी लोग यहाँ पर नानगोंग और साथ ही हमें बाकी सारे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जिसे देखकर वो एकदम से उसे मास्टर कहकर ग्रीट करता है एंड वो लेडी भी वहाँ पर खड़ी थी तो वो उसे कुछ बात बताने लगा होता है। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।